गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। आज जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैथ है, और मैथ में साझेदारी, पार्टनरशिप वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। अक्सर पूछा जा रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा रहे हैं। और सबसे पहली बात आज तो यह है कि आज बहुत पावन समय है कि आज रक्षाबंधन भी है। तो मैं तमाम दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और साथ साथ उन जो भी स्ट्रगल लाइफ लाइन जो जी रहे हैं कॉम्पिटिटिव बैच में, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो चलें, जय हिंद। चलना स्टार्ट कीजिए। कुछ देखा नहीं जा रहा है। मैथ है, पार्टनरशिप चैप्टर है, साझेदारी है, रन बाय विक्रम कुमार लिखा हुआ, और कुछ है नहीं इसमें। आगे चलते हैं। पार्टनरशिप बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आपका क्लास हो या ज़िंदगी में, पार्टनरशिप बहुत अहम भूमिका निभाता है। भले लाइफ लाइन का पार्टनर हो या बिजनेस का पार्टनर हो। तो हम चलेंगे, लाइफ लाइन का पार्टनर तो नहीं ले रहा हूँ मैं, बिजनेस का पार्टनर ले रहा हूँ। तो चलिए, बिजनेस का पार्टनर क्या होगा। सबसे पहले मैं ये देख लूँ करना क्या है। तो सबसे मैं इसका बेसिक बात बता दूं, जिसे आप जब किसी कंपनी को, आज तक दुनिया की जितनी भी कंपनी बना है, तो किसी एक का सोच का बना है। जब आप सोच लीजिएगा कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप अपने बगल वाले दोस्तों को कहिएगा कि पार्टनर तुम बन जाओ, किसी को कहिएगा तुम साथ दो, किसी को कुछ और कहिएगा। लेकिन जब समय आती है चलने की, तो लोग बढ़ा तो देंगे लेकिन साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए आपको खुद अपने आप बावजूद बनाना पड़ेगा, और उस वाजूद के बदौलत आपको खड़ा होना पड़ता है। तब आप क्या करते हैं कि किसी एक छोटी सी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप खड़ा होइएगा। तो दोस्तों कभी हो सकता है पीछे हट जाए, क्योंकि जानता है कि मैं अगर जो इसका सोच है मैं साथ दूंगा तो फायदा इसका होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि कंपनी अपने अकेले में स्टार्ट कर लीजिएगा। और जब अपने में अकेले में स्टार्ट जब कर लीजिएगा कंपनी, तब क्या होगा, जब कंपनी आप अकेले में स्टार्ट कीजिएगा तब क्या होगा, कंपनी आप जो भी पूंजी लगाएं, 1 लाख, 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी लगाइएगा, जब कंपनी आपका ग्रोथ जब आने लगेगा, कुछ फ़ायदा आने लगेगा, तो वही दोस्त आपके साथ चलने से कतरा रहा था, वही आके कहेगा आपको कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो। क्या कहेगा, भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, अब मैं फ्री हूँ, तुम जितना कहोगे उतना मैं पेमेंट करूँगा, तू पार्टनर बना लो। अब बात आ रही है, सर इसमें क्या टॉपिक है। टॉपिक यही है कि आपने मान लिया जाए 1 लाख रुपया लगाकर एक सिस्टम को तैयार किया है, और आप लोग 3 महीना जब अच्छी खासी आमदनी आपका देखा है, तो आपका जो साथी था वो भी कहा कि मैं भी इसमें जुड़ूँ, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा क्या दे दिया है कि आमदनी हो रही है। अब सोच रहा है कि अब कमाऊँ तो कैसे कमाऊँ, तो तेरे आपके यहाँ झुक के आएगा और कहेगा मुझे भी साझेदारी लगाओ, पार्टनरशिप लगाओ। तब आप उसे रखिएगा, क्योंकि आपको तो ज़रूरत हर वक्त रहेंगे, क्योंकि सोच आपका है तो साझेदारी भी ज़रूरी होगा। तब जब आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, जब इस तरह से बाद कोई आएगा तो उस वक्त जुड़ेगा, तो क्या आपका जितना पार्टनरशिप में, साझेदारी में इनकम होगा, आपका हिस्सा और उसका हिस्सा क्या बराबर दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। क्यों? आपको तो पहले एक गुस्सा है कि मैं जब कह रहा था स्टार्ट करने के लिए, उस समय मुझे साथ नहीं दिया है, अब आया है, अब इसका हिस्सा वही होगा जो इसका वाजिब शेयर बनेगा। अब शेयर की बात हो गई कि आप अगर जो 1 लाख रुपया लगाए हैं, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत बाहुबली हो, वो 10 लाख रुपया लगाएगा। अब यहाँ भी आपका तफरका होगा
कि भाई आप 1 ही लाख रुपया लगाए हूँ 10 लाख लगाए, क्या इनकम बराबर लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। इसके लिए आपको शेयर पूंजी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और इनकम पर डिपेंड करना पड़ेगा। आज मैं उसी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और आपके बीच रखेंगे। तो चलिए, चैप्टर नाम है मैथ का अहम भूमिका है और साझेदारी चैप्टर है, पार्टनरशिप चैप्टर का नाम है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है रमेश ने 7500 रुपया लगाकर एक व्यापार को शुरू किया। कितना रुपये लगा के? 75,000 है। अच्छा, 75,000 रुपया लगा के व्यापार शुरू किया। चार जो है, ये 4 महीने बाद उसका पार्टनर दिनेश भी उसी में 1,12,500 रुपये लगा के वो भी शामिल हो गया। अब देखिए, यहाँ मेन बात बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपया का लाभ हो गया, तो दिनेश को लाभ में से कितना रुपये मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पूंजी जो आप लगाए 75,000 रुपये लगाए, आपका जो पार्टनर आया 4 महीने के बाद 1,25,000 रुपया लगाया, आपसे ज़्यादा लगाया है। क्या आपका शेयर होल्डर दोनों बराबर होंगे? नहीं, ऐसा मत करना है। तो देखिए, सबसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं लाभ और हानि भी चैप्टर पढ़ाया हूँ। आप देखे होंगे रेशियो पे बनाया हूँ, परसेंटेज रेशियो पे, CI/SI रेशियो पर। तो मैं साझेदारी भी क्या लूँगा? रेशियो सिस्टम से लूँगा। बहुत आसान तरीका है। मैं पहले लिखूँगा A, दूसरा लिखूँगा B। मैंने A मतलब राहुल हुआ, रमेश हुआ, तो आप नाम रख सकते हैं, ये लिख लीजिए R, और ये लिख लीजिए दिनेश है तो D। कह रहा है 75,000 रुपये लगा कर व्यापार शुरू किया, कौन? रमेश। कितना? 75,000 रुपया लगा के व्यापार शुरू किया, कौन? रमेश। फिर आया 1,12,500 रुपया लगाया, कौन? दिनेश। ये दोनों शामिल हो गया। अब हमें खासियत ये देखना है कुल मिला के महीना कितना बता रहा है। साल 1 कहेगा तो 12 से गुना करना है, 2 कहेगा 24 से, 3 कहेगा 36 से, मतलब जितना महीना कहेगा उतना से गुना कर देना है। क्लियर? अब देखिए, हमने देखा कि 1 वर्ष का ही बात हुई है। कितना वर्ष का? वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष बोला गया है। अब पहले रेशियो में जब है तो इसको 2 पेज में 2 शून्य को आप क्या कर दीजिए? उड़ा दीजिए। अब देखिए, 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5, 25, 150। अब देखिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 25, 25, 225। सही है? अब देखिए, ये दोनों मैंने लिखा शॉर्ट कर। अगर जो आप पहले ही से फिक्स थे तो पहले ही आप इतना लिख सकते थे। अब ये आ गया कितना? 225 और 150, 225 के रेशियो में आया है। मैंने कहा 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का मतलब हुआ 12 से गुना कर दीजिए। लेकिन जो 12 से गुना होगा, वो जो फर्स्ट में आएगा या जो शुरू में स्टार्ट किया उसी का 12 से गुना होगा। अब 12 से गुना हुआ, लेकिन दिनेश तो नहीं आया उस समय, दिनेश तो बाद में आया है। कितना महीना बाद आया है? 4 महीना बाद आया। तो 4 महीना घटा दीजिए 12 में, तो आपको कितना होगा? 8 4 12। अब गुना करना है, 12 दहे का 120 और 12 25 60, 1800 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, बाकी 2, 8 दूनी 16, 2, अरे 1800 होगा। 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, बाकी 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1800 हुआ। मतलब दोनों क्या है?
सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। अब 1800 रेशियो में है तो 1:1 हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 1:1 आ गया, 1:1 आया। अब मैं जिसके बारे में हिस्सा पूछा जाएगा उसको आप पहले खोजिए। लास्ट में पूछ रहा है कि दिनेश का हिस्सा पूछ रहा है, तो दिनेश दूसरा नंबर में यहाँ, इसका रेशियो क्या है? 1। यहाँ तो दोनों का रेशियो 1 ही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा रेशियो दिनेश को खोजना है तो दिनेश को निकालिएगा। 1:1 को पहले जोड़ दीजिए, 1:1 को जोड़िएगा तो क्या होगा? 2, तो 2 नीचे में रख दीजिए। अब 2 नीचे में रखिएगा तो इसमें मेन पॉइंटेड बात ये होता है कि अगर जो राहुल को पूछ रहा है तो राहुल वाला रेशियो लिखिएगा, दिनेश को पूछ रहा है दिनेश वाला रेशियो रखिएगा। तभी राहुल का नहीं पूछ के दिनेश को पूछ रहा है, दिनेश का रेशियो 1 है तो 1 लिखिए, गुना में आप वो लिखिएगा जो अंक इसको लाभ हुआ है, 22,500। 22,500 तो 22,500 को 2 से भाग दीजिएगा तो 11 दूनी 22 और 250 ना, 11,250। शायद देखिए इसमें ऑप्शन है 11,500, 12,500, 13,500, 14,000, नॉट ईरर। आप इसको नॉट ईरर में ले लीजिए। आपका आंसर मैन आपका 11,250 हुआ है, ठीक, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉट ईरर लगा दीजिएगा। आप समझ गए होंगे बहुत सारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रही है, बस अब फटाफट काम करना है। कह रहा है राहुल ने 18,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद गणेश आया, 12,600 रुपया लगा कर उसमें शामिल हो गया और 1 वर्ष बाद उसमें 3941 रुपया मुनाफा हो गया। तो उस मुनाफे में राहुल का हिस्सा क्या हुआ? राहुल का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए भी लिखिए, तो आर और कौन 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 है? गणेश है, तो जी ये दोनों हो गया। इसका कितना है? 18,000 है, लगाइए जल्दी। इसका कितना है? गणेश का 12,600 है। जितना सुना आपको ख़त्म हो जाए ख़त्म कर लीजिए, 2 कैंसिल। अब 180 और 126 बचा है। महीना पहले देखना है कि कितना वर्षों के लिए कर रहा है, तो 1 वर्षों के लिए कर रहा है, 1 वर्षों के लिए 1200 गुना होगा, 180 गुने 12, कितना महीने बाद आया? 3 महीने बाद आया है, तो 126 गुने 9 दे दीजिए, गुना करना शुरू कर दीजिए। 12 और 18 का गुना कीजिएगा तो कितना होगा? कितना? 216। तो 216 सुनना 2160 हो गया। अब 126 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1134। 1134। इसको काटिए, कितना से काटिएगा? 3 से कटेगा ना, 3 7 21, 3 दूनी 6, 0, 3 तिया 9, बचा कितना? 2, 7 21, 2, 8 24। अब आ गया 720 और 378। अब और कोई अंक देखिए, 3 से कट रहा है, 3 से देखिए, 3 एकम 3 आ रहा है ना, 3 3 दूना 6, बचा 1, 3 चौके 12, 240, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18। अब देखिए एक के बार कोनो ऐसा अंक लगाइए, किससे काटिएगा इसको? 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 दूनी वहाँ 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 40, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21। राइट, आपका आ गया 40 रेशियो 21। अब नहीं कटेंगे, क्लियर? 40 रेशियो जब 21 आई है तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 61। क्या हो जाएगा? 61। अब आपको देखना है कि पूछ किसको रहा है। तो पूछा जा रहा है किसका हिस्सा? राहुल का हिस्सा। राहुल का हिस्सा फर्स्ट है, आर के सामने क्या है? 40 है, 40 लिख लीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि आपका मुनाफा क्या बता रहा है इसमें रेशियो, तो आपका बल लिखा हुआ है 3941, पहला 8 बार। चलिए अब 61 को देखिए, 61 का 8 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 8 एकम 8, 8 छक 48, मतलब 488। कितना बार में? 8 बार में। आप देखिए 88 में 488 घटाइएगा 94 में तो कितना बचेगा? 4 2 6, फिर 61 हो गया, 61 एकम 61,
81 बार लग गया। 81 को 4 से गुना कर दीजिए तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 और 1 शून्य दे दीजिए। कितना आया आंसर? करेक्ट आंसर 3240 आ गई। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखिए, करे गणेश ने 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया है और 4 महीने बाद 80,000 रुपया लगाकर रमेश भी शामिल हो गया है। तो व्यापार जब शुरू किया गया है तो उसके जाने के बाद 2 वर्ष बाद समाप्त होने पर 28,975 रुपया का क्या हो गया है? लाभ हो गया है। तो गणेश का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले नंबर गणेश पहले है, आया कौन बाद में? 4 महीने बाद कौन आया? रमेश आया है। तो GR लिख लीजिए। इसका कितना है? 60,000। इसका रमेश का कितना है? 80,000। अब गौर से देखिए, सोना सोना काटाते जाइए एक एक करके। अब तो कुछ बचा ही नहीं। बचा कितना? 6 और 8। साल कितना है? तो देखिए 24 महीना है। अब देखिए 8 का कितना महीने के बाद आया? 4 महीने बाद आया। 24 में से 4 घटे तो कितना होगा? 20। तो गुने 20 कर दीजिए। इसको गुना कीजिए 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 6 दूनी 12 2 14 144 8 दूनी 16 160 और कटेंगे। हाँ 2 से पहले काट लोगे। 7 दूनी 14 2 दूनी 4 8 दूनी 16। अब देखो अब आ जाएगा 9 8 ही 72 8 9 72 और 8 दे 80। 9 रेशियो 10 आया। 9 रेशियो 10 है। 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19। दोनों का हिस्सेदारी की रेशियो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19। जिसका पूछेगा, गणेश को पूछ रहा है तो गणेश को पूछा तो कितना था? 9 था, 9 लिख दिया। अब गुने में जितना रुपया रहेगा उतना लिखिए। 28,975। 19 काटिएगा कितना बार में? एक बार। 19 आया। बचा कितना? 19 1 20 9 बचा 99। 19 बचे 95। बचा कितना? 4 47 आया। 19 दूनी 38 19 दिया 57 नहीं लगेगा, 30 लगेगा, 2 लगेगा। 19 दूनी 38 अब 47 है तो 9 बचा। 19 बचे 95। देखिए 1525 का क्या करना है? 1525 के 9 से गुना कर लीजिए जल्दी फटाफट। 9 बचे 45 के 5 बाकी 4 9 दूनी 18 4 22 के 2 बाकी 2 9 बचे 45 2 47 के 7 बाकी 4 9 1 9 9 4 13। देखिए मेरे बाबू 13,725 आंसर कितना नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी में 13,725 आपको आंसर दिख रहा है। कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं। सब कुछ करके रखो, फटाफट बनाओ। करा राकेश ने, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। करा राकेश ने क्या कर दिया कि 50,000 रुपया लगाकर निवेश किया किसी बिजनेस को और एक रोजगार शुरू कर लिया है। और शुरू करने के बाद राजेश आया है 60,000 रुपया लगा के रकम के साथ 6 महीना बाद शामिल हो गया। कितना महीना बाद बोला? 6 महीना बाद। तो 6 महीना बाद जब 6 माह बाद ब्रिजेश भी आ गया है और 75,000 रुपया लगाया है और वो भी शामिल हो गया है, तो बताइए कि रोजगार आरंभ करने के 2 साल बाद, मेन पॉइंट यही है, 2 साल बाद 53,000 रुपया का लाभ हुआ है तो अर्जित किया गया है। तो राजेश का उसमें मेन काम करना है, राजेश का हिस्सा कितना होगा। अब उस वक्त से हमने देख रहा था कि एक पार्टनर आता था, अब कितना पार्टनर हो गया? 3 पार्टनर हो गया। लेकिन आया सब एक साथ नहीं आया, सब कैसे कैसे आया? चंद कर गए। सब रकम भी एक जैसा नहीं है। हम अब ABC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं। तो कैसे बनेगा बाबू? ABC कैसे बनेगा? सबसे पहले देख लीजिए कि सोना सोना कितना जा सकता है। तो राकेश के नाम आ रहे हैं, राकेश। उसके बाद किसका नाम है जी? राजेश। राजेश के बाद कौन है? ब्रिजेश। ब्रिजेश है। अब देखिए कि तीनों आदमी में रकम देख लीजिए कितना है। एक 50,000 है, 50,000। एक का रकम है कितना? 60,000। एक का रकम है 75,000। क्लियर?
सोना सोना सब तो आप समझ रहे हैं, सोना सोना क्या होगा, काट दीजिए। अब एक बार लगा दीजिए कॉमा में, कौन कॉमा लगा दीजिएगा। अब आया कितना, 50, 60, 75। अगर जो आप 50 का कितने साल के लिए कर रहा है, 2 साल के लिए 24 से गुना करना पड़ेगा। फिर 50 का 24 से गुना कीजिएगा तो ऐसे, लेकिन 10 पचे 50, 10 छक्का 60 नहीं होगा, 5 लीजिए, 5 दहे 50, 12 पचे 60 और 15 पचे 75। अब गुना कीजिए इसको 24। कितना बाद आया है राजेश, कितना आया है, 6 महीना बाद आया, तो 24 घटा दीजिए 18 होगा। अब ब्रजेश कितना महीने के बाद आया, 6 महीना बाद आया, इसको भी घटा दीजिए, 18 में से 6 घटा दीजिए, कितना होगा, 12। मारिए, गुना कीजिए जल्दी जल्दी, फटाक दौड़ दिख रहा है। 24 दहे 240, 12 15 18, 18 12 का 18 दे 180, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 116 आया जी। चलिए 10 का 24 से गुना किया तो क्या हुआ, 240। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 216। 12 15 गुना कीजिएगा तो 180। और कुछ कहीं लग रहा है, कोई शॉर्ट फार्मूला लग रहा है, 3 से लगाइएगा, 3 8 24, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 6 लग जाएगा ना, तो 3 8 24। अब देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 6 18। अभी भी लग रहा है कुछ से, दोस्त सम में लगेगा, 40 दूनी 80, 36 दूनी 72, चारों से लग जाएगा लगता है कि, चारों से भी लग रहा है ना। 20 चौके 80, कितना, 20 चौके 80, बहुत जगह कम पड़ता है, क्या बात है। 20 चौके 80, 4 से लगा रहे हैं, 4 एकम 4, बचा कितना, 3, 8 चौक 32, और देखिए यहाँ कितना, 15 चौका 60, और लगेंगे, अब नहीं लगेंगे। 4 से लगाए तो कितना हुआ, अरे सॉरी 18 ना होगा बाबू, 4 एकम में 4 होगा, 18 चौक 72 होता है। अब ये रेशियो हो गया 20 18 15 का, तो 20 15 18 को आप जोड़ दीजिए, पहले जल्दी जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 5 13 3, बाकी 1 2 2 4 1 5 53। पूछा जा रहा है, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका, राजेश 2 नंबर में, ये राजेश है, इसका रेशियो कितना है, 18 है। 18 यहाँ लिखिए, गुना में जितना इनकम हुआ उतना लिखिए, 53। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें तो काटने में तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है, एक बार में काटे 1000 लिख दिए। 18 गुना किए तो क्या हो गया, 18,000 रुपया आंसर हो गया। देखिए इतना आसान था कि मज़ा आ गया। ऐसा काटने वाला रहे तो मैं मस्त रहूँगा। चलें, समझे या नहीं समझे, समझ गए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देख लीजिएगा। 6 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी बनाना शुरू कीजिए। कह रहा है देवा जो है भीमा दोनों दोस्त है और 12,000 रुपया और 9,000 रुपया लगा कर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। कोई कारोबार का क्या कर रहा है बबुआ, स्टार्ट कर रहा है। कहा 3 महीना बाद शेरा आया 15,000 रुपया लेकर, कहा यार हमको भी शामिल कर लो। कहा 6 माही लाभ, 6 महीना में लाभ 9500 रुपया में शेरा का हिस्सा कितना होगा बब्बा, बताइए जल्दी। 6 महीना की बात कर रहा है। अब देखिए 2 दोस्त एक साथ आया है, कौन, देवा और भीमा। तो देवा को डी लिखिए, भीमा को बी लिखिए, और कौन आया था, शेरा को एस लिख लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबको अमाउंट लिख लीजिए, 12,000, 9,000, कर्मशः है तो 9,000, और कारोबार के प्रारंभ के 3 महीना बाद 15,000। एक बात देख रहे हैं कि देवा और भीमा दोनों जो है, देवा और भीमा एक साथ स्टार्ट किया और 6 महीना कारोबार है, इसका मतलब दोनों को 6 से गुना कर दो। कितना, 6 से गुना कर, पहले सूना उड़ा दो, 2 1 2 1 2 1 1 1। अब बचा 12 9 15, इसको 6 से गुना कीजिएगा,
इसको 6 से गुना कीजिएगा। लेकिन अब 3 महीना बाद आया तो 6 महीना कारोबारे था, 3 महीना के बाद कोई आएगा भकुआ तो उसको रुपया देंगे बराबर नहीं देंगे, तो उसका क्या करेंगे, कम का शेयर मारेंगे। 6 महीना में 3 महीना बाद आया तो 3 महीना का शेयर लेगा, तो 3 महीना से गुना कर दीजिए। अब बताइए जल्दी क्या क्या होगा। तो बरछा का 72, नौछा का 54, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब देखिए कौन रेशियो आ रहा है, 9 से नहीं लगेगा, 9 8 72, 9 6 का 54, 9 5 45, 8 6 5 का 8 6 14 5 19 हुआ एक टोटल योग। आप पूछेगा किसका, वो देखना किसका पूछ रहा है बाबू, देख ले किसका हिस्सा पूछ रहा है। तो कह रहा है शेरा का हिस्सा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, शेरा। शेरा कितना में, 3 नंबर में शेरा ये है, शेरा का रेशियो क्या है 5 है। लो और गुना करना है कितना सर, लाभ कितना हुआ 95, 9500, 19 बचे 95, 500 500 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2500, 2500 ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ABCD कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ठोक डालिए, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ए नंबर क्या हो गया 2500 आंसर हो गया। चलें आगे देख लीजिए जल्दी। 3 हिस्सेदार आया PQR, PQR डाल दो जल्दी, PQR कर्मशः लगाया है 34,000 रुपया एक को पार्टनर, एक लगाया 10,000, अरे 26 सॉरी 26,000, एक लगाया है कितना 10,000। ठीक, आप देखिए पहले सोना सोना को सोना कर दीजिए, 3 3 सब में जा रहा है, बचा कितना 34 26 10। अब कह रहा है कुल लाभ हो गया है 17,500, लेकिन साल कहाँ कह रहा है, साल रे, साल कितना कह रहा है, साल हो। और काट लीजिए पहले इसको, कितना से कट जाए आप सो देखिए जल्दी, कितना सा 2 से, 2 से काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा 17 13 5 लिख लीजिए, 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 17 3 20 10 30 5 35, कुल हिस्सा कितना हुआ 35 आ गया, कितना हो गया 35 आ गया। अब जब 35 कुल हिस्सा आया तो जिसका हिस्सा पूछे, अब कहिएगा सर जी साल नहीं दिया है, क्या दिक्कत है, नहीं दिया नहीं देने दो, नहीं देने दो, मैं इसी के काम पर रहूँगा। इतना रुपया लगाया 35 लगाया रेशियो, पूछेगा जिसका हिस्सा उसको खोजो। पी का हिस्सा क्या है बाबू, पी का हिस्सा है 17, 17 ऊपर लगा ले, 17 ऊपर लगा ले, लाभ कितना हुआ है वो तो खोज लिया जाए, 17,500, तो 17,500 यहाँ लिख लीजिए। देखिए 500 लग रहा है, 500 लगिए जाएगा, 7 बचे 35, 500 लगा रहे हैं, 5 तिया 15 पचे 25, 3500, 7 पचे 35, 500 यो भी आया, तो गुना 500 1700 कीजिए, 17 बचे 85, 85 पर 2 शून्य दीजिए, कितना होगा 8500। आपका करेक्ट आंसर हो गया बाबू। जल्दी मारिए, ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो गया 8500 सही हो गया। चले कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा हमको। कह रहा है बीमा आया है और 50,000 रुपया लगाया था, और काम जब स्टार्ट कर लिया उन्होंने, निवेश कर लिया है, तो निवेश करने के बाद देवा आया है, फिर वो भी लगाया 80,000 रुपया, उसका सहयोगी बना, और उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपये लाभ अर्जित हुआ है, तो उस लाभ में बीमा का हिस्सा क्या है। तो दोस्त कितना है, 2 ना है, दोस्त कितना है 2 ही दोस्त हैं। दोनों दोस्त के लिए क्या करें हम, पहले रुपया मारो, पहले नाम लिख लें, भीमा का बी लिखता हूँ, और किसका नाम है जी देवा का डी लिखता हूँ। रुपया 50,000 ठोक डालिए जल्दी, 50,000 और 80,000 ठोकिए, सुनना जितना है पहले ये उड़ा लीजिए दिमाग से ही, 1 2 3 4 सुना खत्म हो गया ना रे, तो 5 8 साल पता चल रहा है कितना, 3 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष में 12 तिया कितना होता है
36 होता है। तो पहला तो जो शुरू किया वो तो 36 महीना काम किया, लेकिन जो बाद में आया होगा कितना दिनों के बाद आया है, तो 80,000 रुपया लगा कि उसका सहयोगी बनना। अब इसका भी क्या होगा, ये भी 36 से गुना होगा। दिया है, समय दिया है। भीमा ने 50,000 रुपये लगा के कारोबार में निवेश कर लिया है, तो देवा 80,000 रुपया लगा कर उसका सहयोगी बना है, तो 3 वर्ष के अंत में 24,500 हुआ है। तो उस लाभ में भीमा का हिस्सा क्या है? जब साल में चेंजिंग नहीं है तो दोनों क्या होगा, एक ही होगा। मार दीजिए गुना जल्दी। यहाँ ये था क्वेश्चन, जिस हिसाब से हमको लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ 3 महीना के बाद, सॉरी 6 महीना के बाद ये आया है देवा। आप लिख सकते हैं देवा जो आया है 6 महीने के बाद आया है, तब आपका आंसर आएगा हमारे हिसाब से। इसको अभी गुना कर लीजिएगा तो इसमें से ऑप्शन नहीं आएगा। अगर जो 36 के 5 से गुना किया कितना होगा, 6 × 5 = 30 के 0 बाकी 3 5 × 15 3 18 8 × 48 का 8 बाकी 4 8 × 24 4 28। आपका आंसर आने का चांस इसमें से नहीं है, लेकिन तब भी बना लीजिए। काटिए जल्दी, 2 से कटेगा, 9 दूनी 18 90, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, फिर कटेगा 9 से नहीं काटिए, 2 से काटिए, 45 दूनी 90, 7 दूनी 14, 2 एकम 2। अब देखिए कोई ऐसा है वर्ड, वैसा कोई अंक है जो 71 और 95 काट ले, देख लीजिए 45 और 71 कोई काट ले, नहीं कट रहा है। आप इसको 30 मानिए, देखिए 30 मानिएगा तुरंत बन जाएगा। ए बाबू 30 मानिए तुरंत बन जाएगा। 30 क्यों मानेंगे, मैंने 6 महीना बाद लगाया हूँ क्वेश्चन में, तो 6 का लगाया तो 30 का 8 24, ये कितना हुआ था, अभी तुरंत गुना किया था मैंने, कितना आया था 180। हाँ 6 × 30 के 0 बाकी 3 5 15 3 18, 8 × 24 240, सोना सोना यहाँ भी गया, 6 × 3 = 18। ए बाबू 6 × 3 = 18, 6 चौके 24, 3 4 का रेशियो हुआ, 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया। किसका हिस्सा पूछ रहा है, भीमा का पूछ रहा है, पहला है, तो 3 लिख लीजिए ऊपर। रुपया देखिए कितना लाभ हुआ है, 24,500। जल्दी लगाइए 7 से बाबू, 7 × 21, 7 × 21 बचा कितना बाबू, 3, 7 × 5 = 35, 3500 गुना कर दीजिए 3 से, तो 5 × 15 = 5 बाकी 1, 5 × 15 = 5 बाकी 1, 3 × 9 = 1 10। जितना सुनना है उसको सुनना लगा दीजिए, 10,500। इसका मतलब है करेक्ट आंसर 10,500 हुआ। इस क्वेश्चन में त्रुटि था, 6 महीना के बाद आया था इसका पार्टनर। क्लियर, चलें अब ये देखिए ए ने क्वेश्चन अगला देखिए बाबू, जल्दी फटाक दो, ए जल्दी मारो। सुना, अब 40,000 लिखो मत, अब डायरेक्ट देख लो, एक नज़र देख लो क्या सुनना जाने वाला है, उतना एक ही बार लगा के काट दो। तो 40,000 दिया है, निवेश करके एक शॉप खोला है, उसने प्रत्येक 10,000 रुपया अधिक निवेश किया है। ओहो माय गॉड, क्वेश्चन को ट्रैफिक ले लिया है, क्या ले लिया है, मोड़ ले लिया है। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, यूं टर्न लीजिए आप लोग। ए ने 40,000 रुपया लगाया, निवेश करके एक शॉप खोला है, उसने क्या कर दिया है, प्रत्येक वर्ष 40,000 लगाया, लेकिन प्रत्येक वर्ष क्या किया उसने, 10,000 रुपया अधिक निवेश किया है। 2 साल बाद 85,000 रुपया बी लगाया है और शामिल हो गया है। उसके बाद बी ने कोई राशि निवेश नहीं किया है। शॉप के 4 साल बाद, 4 साल खुलने के बाद कुल 1,95,000 रुपया का लाभ हुआ है। ए का कुल कमाई का होगा। ए बबुआ ट्रैफिक पहला की तरह नहीं है, अब टॉपिक को भी चेंज कीजिए ट्रैफिक के साथ साथ। तो हम पहला क्वेश्चन के मार्फित करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले पहला रुपया लीजिएगा, तो क्या सुनना है इसमें 4 गो, इसमें कितना सुनना है 3 गो, तो उड़ा दीजिए सोना, क्या कर दीजिए, सोना उड़ा दीजिए। उड़ाने से पहले ये ध्यान दीजिए, एक जो है
पहला महीना में कितना रुपया लगाया? 40,000 ने, 40,000 लगाया। फिर दूसरा बार में 10,000 बढ़ाया तो कितना हो गया? 50,000। तो क्या बार लगाया? 2 साल लगाया। एक बार पूंजी लगाया कितना? 40। दूसरा बार क्या लगाया? 50। 4 साल तक लगा, 2 साल बाद आया है ना, पूरा 4 साल तक लगाएगा तो 40 50 तब क्या होगा? 60,000। तब क्या होगा? 70,000। अब इसका टोटल पूंजी देखिए, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लग गया है। सोना सब कर दिए, 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो, बचा कौन सी? 4 5 6 7। क्लियर? सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 7 22। कुल इसका हो गया 22 रेशियो में। 2,20,000 तक पहुंच गया इसका पूंजी। कितना पहुंच गया? 2,20,000 तक। अब हमको ये बताइए, ये रुपया कितना लगाया था? 85,000। कौन? बी। ए यहाँ है, बी यहाँ लिख दूँ। इसका कितना हुआ? 22। इसका कितना हुआ? 85। 4 साल के बाद आया है तो रुपया कितना बन गया है? 1,95,000। अब इसमें क्या कीजिएगा, से लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 22 है, भाग किसका पूछ रहा है? ए का। ए कितना है? 22 है। 22 ऊपर में लिखिए, ये दोनों को जोड़ कर नीचे में लिख दीजिए। कुछ और रुक जा। 4 साल बाद है तो 85 रेशियो थोड़े होगा? हाँ, 85 दूनी कितना होता है? 2 साल बाद है ना यार। 85 दूनी कितना है? हाँ, 100। हाँ, तो उसको 85 दूनी 170 हुआ, तो 17 होगा इसका। आप कीजिए तो 22 ऊपर लिखिए जल्दी, और 17 और 22 को जोड़ दीजिए जल्दी, फटाक दो। कितना है? 39। 39 लिख लीजिए, गुना में लिखिए जल्दी। 1,95,000 काटिए जल्दी। अरे बाबू जल्दी काटो, 39 से काटिए जल्दी। कोई तो ऐसा अंक निकले फटाक वाला जो आंसर बन जाए जल्दी आपका। ए नंबर, बहुत बढ़िया, एकदम गजब, गजब के ढाल ढाला। बताओ जल्दी कितना से काटा? पहले 3 से दोनों काट लिया ना। 13 39, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 0 कर दिए। 13 पचे 65, 13 पचे 65, बहुत बढ़िया। 5,000 हो गया जी। अब 5 से 22 पंचे 110, 110 लिख लीजिए और 3 0 डाल दीजिए तो कितना होगा? 1,10,000 रुपया आपका क्या हो गया? पूरा हिस्सा हो गया किसका? ए का। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर? चलिए अब देखिए, कह रहा है एक व्यापार जो है शुरू किया है, कोई भी मतलब ए किया है और बी के अनुसार 12,000 रुपया और 16,000 रुपया निवेश किया है, दोनों साथे हैं। 8 महीना बाद सी भी आया है 15,000 रुपया लेकर, कहा माय बाप तो जे 6 से 6 तो हमरा शामिल केला, हमें बिजनेस करे चाहे छिए, फायदा होके चाहिए। कहा कि ठीक है आ जाओ। तो 2 साल बाद कुल लाभ तीनों में है कितना होगा? 45,600 होगा। तो उसमें केवल किसका हिस्सा पूछ रहा है रे बाबू? इसमें ऑप्शन अति किसी का तो हिस्सा लिखा ही हुआ नहीं, किसी एक का हिस्सा तो लेना पड़ेगा, किसी एक का हिस्सा लेना पड़ेगा। तो पहले इसको बना लेता हूँ, ABC 12,000, 16,000, 15,000। इसका ऑप्शन देखो, आंसर शीट देखो कितना है इसका ऑप्शन आंसर में 12,000 है ना। तो 12,000 वाला आप देखो ना कि किसका निकालना है, समझ नहीं आ रहा है, छूट गया है लिखा हुआ। आप देखो 0 कर दीजिए 3 गो। अब देखिए क्या बचा, 15 16 12 16 15, कुछ से कटेगा जी।
नहीं कटेगा। तो 12, 16, 15 लिख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल पूछा है, 2 साल में कितना से गुना करना होगा? 24 से। तो 24 से गुना कर दीजिए जल्दी। किससे गुना कर दीजिए? 24 से गुना कर दीजिए। 24 से गुना कीजिए जल्दी बाबू, गुना का लफड़ा जल्दी ख़त्म कीजिए। 24 दहे के 240, 24 दूनी 48, 208 होगा 344। बहुत बढ़िया। 24 दहे का 240 और 100 कितना होगा? 340। कितना हुआ रे बाबू? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाद में आया है। अरे रे रे, तब तो जुलूम कर देते हैं। कितना महीना बाद आया? 8 महीना बाद है, तब 24 तो होगा नहीं। 16, 8, 24 होता है ना। 16 देख लो, 15 दे 150 और 15 मतलब कि 165 होगा। कितना होगा? 165। बाबू देखो कौन ऐसा अंक है जो इसको झाड़ दे, उसको उड़ाने की कोशिश करो जल्दी। 288, 344 काट जल्दी। 5 तो कटने वाला है नहीं, 2 तो सब कटेगा नहीं। देख बाबू 3 से कटेगा सब कि नहीं कटेगा? आया? क्या बता रहा है? हम्म 16, 24 कितना होगा? 384 और गलत लिखा है। फिर से देख लेता हूँ। 24 दहे के 240 और 24 जोड़ दोगे। अच्छा 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 अच्छा, 384 होगा ना। 384 हुआ। अब देखो काट के कितना आ रहा है, मैं बताऊं? ये सब ठीक है? ये अच्छा 16 का 16 दहे के 160, 16 × 5 = 80 ना। हाँ कितना होगा? 240। 240 बताइए जल्दी, अब कितना से लगाऊं? जल्दी जल्दी जल्दी। दोस्त सब लग नहीं रहा है। 4 से भी लग रहा है। 8 चौक 32। हाँ 4 से लगाओ, पहले 4 से लगाओ। 4 छक्का 24, 8 छक्का 48। 4 छक्का 24 बचा 4, 8 छक्का 48। 4 8 चौके 32 बचा कितना? 9 चौके 36 होगा ना। ए बाबू 9 चौका 36 मारी। बहुत कंजस्टेड जगह रखने हैं रे। 9 चौका 36 तो 9 बचा 2 6 चौका 24, 96 आ गया लगता है। 6 चौका 24, 60। छः चौक 24, यहाँ भी गलत है कि 8 छक्का 48। ठीक है था। चलिए कितना से लगाइएगा? 6 चौके 24, 60 है ये। गुना ठीक है ना 12 24 का? इसको 7 चौक 28 हो ना, और 28 हो गया तो 4 दूनी 8, 72 हो गया। तब अब लगिए गया। 3 से लगाओगे क्या बार लगा ना? 12 से 12 वर्षा का 72, 12 8 96, 12 5 60, 6 8 5 का रेशियो हुआ है। सबको जोड़ दीजिए। 8 6 14 5 19। अब हमको तो आंसर पते नहीं किसका निकालना, किसका निकालना है?
ये तो हमको पते नहीं है। तो 12,000 के हिसाब से चलिएगा तो हिस्सा कितना बना अभी? 45,600। काटिए पहले 19 के क्रॉस। 45,600 का ना, समझे बाबू? 45,600 को 19 से पहले काट लो। 19 दूनी 38, 19 तिया 19 दूनी 19 दूनी 38 और 7 76। तो कितना से लगाएं? 4 से। 19 दूनी 38, 4 बार 76 हो ही जाता है। 2400। मैंने कहा 2400 आया है, 12,000 आंसर है। तो हमको लगता है 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12,000। नहीं होगा, 600 होगा। 12,000 है। हे बाबू 12,000 है। तो 12,000 है तो 24 का कितना से गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएगा रे राजा? 5 से। तो 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10। हाँ, इसका मतलब पूछ रहा था कि सी का हिस्सा क्या है। आप यहाँ क्वेश्चन में लगाइए कि इसमें सी का हिस्सा क्या है। सी का हिस्सा क्या है, यही क्वेश्चन नहीं दिया था, जिसके कारण हमको अपने मन से मोटर करना पड़ेगा। तो 5 वाला है सी का हिस्सा।